जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री राम। आज इसी वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं भोजन से संबंधित कुछ खास नियम, कुछ खास महत्वपूर्ण बातें, हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्या है वो जानकारियाँ और कैसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्या करनी क्या नहीं करनी गलतियाँ, क्या रखनी है सावधानियाँ, जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई गलत प्रभाव ना पड़ सके। आगे जानते हैं सारी जानकारियाँ। सब कुछ जानना बेहद खास जरूरी है। हिंदू धर्म में भोजन के करते वक्त भोजन के सात्विकता के अलावा अच्छी भावना और अच्छे वातावरण और आसन का बहुत महत्व माना गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होना बहुत जरूरी मानी गई है। यदि यह तीनों शुद्ध है तो व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आगे जानते हैं भोजन के कुछ खास महत्वपूर्ण नियम जो बहुत जरूरी हैं। खास जानकारियाँ। 5 अंगों, 2 हाथ, 2 पैर, मुख। दोस्तों, हाथ पैर मुख को अच्छी तरह से धोकर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये बात सभी भक्त ध्यान रखें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। YTPS माइंड को ऐसी घर की ज्ञान की बातें, सनातन धर्म से जुड़े धार्मिक बातें आपको हर रोज मिलती रहें। भोजन से पूर्व, भोजन से पहले अन्न देवता अन्नपूर्ण माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके हमें भोजन करना प्रारंभ करना चाहिए। और भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाएं। और सबसे पहले ध्यान रखें कि 3 रोटियां पहले गाय, कुत्ता और कौवा को अलग से निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाने से ही घर वालों को खिलाना बहुत उचित और पुण्य का काम माना गया है। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर एक साथ बैठकर ही हमें भोजन ग्रहण करने का समय मिल सके। नियमानुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके साथ में भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन का समय जो है खास जरूरी जानना। प्रातः और शाम के समय ही संयम ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी और जो 2 समय करता है वह भोगी कहलाता है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है, सुबह का खाना स्वयं खाओ और दोपहर के खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को दो। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी कहलाता है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहलाता है। भोजन की दिशा बहुत ही जरूरी है। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की मुँह करके ही हमें करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ये दिशा बहुत ही खास जरूरी है। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है, तो पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें भोजन को पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। यह बात याद रखें। ऐसे में ना करें भोजन। साया पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना गलत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना गया है। मलमूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में अधिक शोर में पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन हमें नहीं करना चाहिए। भूल कर भी ये बात भी अवश्य याद रखें। और परोसे हुए भोजन की कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव, दोष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है और वह हमेशा शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान पहुंचाता है। खड़े खड़े जूते पहनकर सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भी करना गलत माना जाता है। दोस्तों, 5वीं बात,
ये भोजन ना करें। गरिष्ठ भोजन कभी ना करें। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन भी ना करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए और खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ढिंढोरा पीट कर खिला रहा हो वहाँ हमें कभी नहीं खाना चाहिए। पशु या कुत्ते का छुआ, राजस्व वाला स्त्री का परोसा, श्राद्ध का निकाला, बासी मुंह से फूंक मार कर ठंडा किया, बाल गिरा हुआ भोजन पानी ऐसा हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। अनादर युक्त अवहेलनापूर्ण परोसा हुआ भोजन कभी भूल कर भी न करें। कंजूस का, राजा का, वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन कभी भी हमें भूल कर नहीं करना चाहिए। भोजन करते वक्त क्या करें? भोजन के समय मौन रहना बहुत ही सुखद और अच्छा माना गया है। रात्रि में भरपेट न खाएं, कम खाना, अच्छा खाना। बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भोजन को बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। गृहस्थ को 32 ग्रास से ज़्यादा ना खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, अंत में कड़वा खाना चाहिए और सबसे पहले रसदार, बीच में गरिष्ठ, अंत में द्रव्य पदार्थ ग्रहण करना शुभ माना गया है। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। भोजन के पश्चात क्या न करें, कुछ खास जरूरी बातें जरूरी होती हैं जानना। जय हो बागेश्वर धाम महाराज की, जय श्री राम। वीडियो का अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके लिख दे जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की, जय शंकर भगवान की। भोजन के पश्चात कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए और भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि करना नहीं चाहिए। और भोजन के पश्चात क्या करें? भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे के पश्चात मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा माना जाता है। क्या क्या न खाएं? देखिए, रात्रि के समय रात्रि को दही, सत्तू, तिल एवं गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और दूध के साथ नमक, दही, खट्टे पदार्थ, मछली, कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद व घी का समान मात्रा में सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भूलकर भी शहद व घी एक दूसरे के समान, मतलब अगर जितना शहद उतना घी कभी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए एक साथ। और दूध, खीर के साथ खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। ये भी खास जरूरी है, खास जानकारियाँ हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो खास जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही खास वीडियो, जरूरी वीडियो है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के कुछ और 5 खास नियम जान लीजिए। नहीं होगी कोई परेशानी, नहीं होगी कोई तकलीफ। मनुष्य अपने जीवन में सुकून से 2 वक्त की रोटी खा पाए, इसके लिए सुबह से लेकर रात तक वह जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जिम्मेदारी के चक्कर में कई बार खाना खाते समय ऐसी गलतियां कर देता है जिससे उसे बहुत सारे कष्ट भी झेलने और देखने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आपके लिए भी, आपके जीवन में भी ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। खास जानकारियां हैं, सभी जानकारियां बहुत ज़रूरी हैं। जानकारियाँ वीडियो को अंत तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर देना। जय माता लक्ष्मी की। दोस्तों, हिंदू धार्मिक शास्त्रों में कई ऐसे कामों का वर्णन है जिन्हें किसी विशेष दिन या विशेष समय में करना वर्जित बताया गया है। मानता है कि ऐसा करने से मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गुरुवार के दिन बाल न धोना, न ही नाखून काटना। मंगलवार, शनिवार के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। शाम के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसे कई नियम हैं जो बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, जो जानना सभी के लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको करें भोजन मंत्र का उच्चारण। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार
व्यक्ति जब भी खाना खाता है उसे सबसे पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार भोजन ग्रहण करने के पहले आपको मंत्र का उच्चारण करने से भोजन हमारे शरीर में लगता है, हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करके ही हमें भोजन करना चाहिए। जमीन पर बैठकर करें भोजन। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगें पैरों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है तो उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। एक साथ 3 रोटियां नहीं लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब भी खाना खाएं थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान 3 नंबर को बहुत अशुभ माना गया है। भोजन करने की गिनती शुभ कामों में की जाती है। इसका सीधा संबंध हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। भोजन की थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लें। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने में से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसके अलावा अन्न का अनादर भी होता है। विशेष कुछ जानकारियाँ, विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भोजन की थाली में कभी हाथ न धोएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के बाद भोजन की थाली में भी कभी हाथ न धोएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य को धनहानि होने लगती है। बहुत ही ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें कुछ सावधानियां जरूर रखना चाहिए। अगर हम भोजन से जुड़े कुछ नियम के बारे में जान जाते हैं तो सारी ये आपके जीवन के कष्ट और कई सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं, जिससे भगवान खुश होते हैं। बहुत खास वीडियो है, सभी जानकारियाँ जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी की, जय माँ अन्नपूर्णा माता की, जय शंकर भगवान की। दोस्तों, इन लोगों के घर में कुछ खास जानकारी है ये कि किन लोगों के घर में कभी न करें भोजन वरना होगी नरक की प्राप्ति। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है और इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में उपलब्ध है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसा ही सोच और विचार बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की सया में पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती हैं आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे सशक्त और बड़े थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मिक अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा हो गया था। मुझे उस कृत्य को में कुछ गलत नज़र नहीं आया। हमारे समाज में परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार एक दूसरे को लोग हमें खाने की चीज़ें देते हैं। वैसे तो यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों को के नहीं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इनके घर भोजन करते हैं अगर तो इससे हमारे पापों की वृद्धि भी होती है। सबसे पहली बात, कोई चोर या अपराधी, जी हाँ, किसी चोर या अपराधी
सिद्ध हो चुके व्यक्ति के घर का भोजन कभी ना करें। इसलिए उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ने लगता है। और चरित्रहीन स्त्री, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी या उसके घर पर भोजन न करें। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह धार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसी पापों का फल प्राप्त करता है। सूदखोर, वैसे तो आज के समय में काफ़ी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। रोगी व्यक्ति, यदि कोई रोगी व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज हो, तो उसके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उसी बीमारी में गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के यहाँ भी न करें भोजन। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित हो रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, निर्दयी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरे के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता है, तो उसके घर का भी भोजन भूल कर भी न करें। ऐसे लोगों का भोजन अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव ही वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाया खाना हम खाते हैं, हमारी सोच विचार भी वैसे रहते हैं। निर्दयी राजा, यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखें और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करें। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन गलती से भी नहीं करना चाहिए। चुगलखोर व्यक्ति, जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ का भी भोजन नहीं करना चाहिए। हमें चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों के परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से हमें जरूर बचना चाहिए। अंतिम चीज, लास्ट बात, बहुत जरूरी, नशीली चीज़ें बेचने वाले के यहाँ बिल्कुल भी ना करें भोजन। जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं या नशीली चीज़ों पदार्थों का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भी भोजन करना वर्जित माना गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है। तो विशेष बात याद रखें कि जो नशा करता है, जो सताता है दूसरे मनुष्य को, इन सभी के यहाँ का भोजन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये जानकारी भोजन से संबंधित बताई गई है। भोजन की कुछ खास नियमों के बारे में बताया गया है। संपूर्ण वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और सनातन धर्म से जुड़ी हिंदू धर्म की बातें पाने के लिए, ज्ञान की बातें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सच्चे भाव से, सच्चे मन से लिख दें, जय श्री कृष्ण, जय शंकर भगवान की, जय माँ अन्नपूर्णा, जय बागेश्वर धाम महाराज की, श्री बालाजी महाराज सभी के कष्ट और श्री कृष्ण भगवान सभी के कष्ट दूर करें। यही महाराज से विनती, यही है प्रार्थना। मिलेगा नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राधे राधे।